मनवाद की व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे, आप नहीं तय करेंगे, हम तय करूंगा। नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप सुल्तानपुर में कादीपुर में विजयदशमी के कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक राजेश गौतम ने सनातन धर्म और भगवा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का जोरदार विरोध किया। बताया जा रहा है कार्यक्रम में श्यामलाल निषाद ने भगवा वस्त्र पहनने वालों पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर विधायक गौतम ने मंच से ही माइक लेकर विरोध जताया और कहा, योगी सरकार ने बाबा साहब के सपनों को साकार करते हुए गरीब और दलितों को शिक्षा व रोजगार में आगे बढ़ाया है। क्षमा चाहूंगा, एक भाई नहीं, आप जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे, आप नहीं, किसको कहेंगे? आप जहाँ कहेंगे, हरामी कहेंगे। विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे, हम तय करूंगा। नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे, जिसको कह रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। नहीं, माइक लीजिए, आप ठीक है, माइक लीजिए। कि अभी दिल्ली में रोहड़ी इलाके में एक बाबा के भेष में एक वहां विद्या आश्रम चलाते हैं और तमाम छोटी छोटी बच्चियों का शोषण उन्होंने किया, उनके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया। इसकी सूचना अभी प्रसारित हो रही है, पूरे देश में चल रही है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। इस तरह की बातें बोलने वाले, हमारे मनवाद की व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई महात्मा के भेष में अगर बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान के में दिए गए आरक्षण का विरोध करता है, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करता है, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते। ऐसे लोगों का प्रवचन हम नहीं सुनेंगे और ऐसे लोगों को हम अच्छे निगाह से, अच्छे भाव से, अच्छे संबोधन से नहीं संबोधित करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश जो है ये अशोक का था, बुद्धा का था, और अशोक का देश को, अशोक के देश को, मौर्य वंश के देश को, हमारे पुरखों के देश को धोखे से, छल से, कपट से छीनने का काम किया मनवादियों ने, उससे कब्जा करने का काम किया है। लेकिन वो समय आ गया है कि बहुत जल्द हम लोग इस तरह का संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों की विरासत थी उसको हम कायम करेंगे, देश को बुद्धमय बनाएंगे। देश में भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस लोकतंत्र के अनुक्रम में हम लोग देश को, अपने जो है पुरखों की विरासत को हासिल करेंगे। इन्हीं सब, राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।